Hello students, how we can say that two finite automata are equivalent or not? It simply means when two automatas are going to be equivalent, it means that they are going to accept the same set of strings over whatever the input alphabet is going to be. If they are going to accept the same set of strings, then they are going to be equivalent, right? So how we could do it? How we can prove the equivalence of two automata? That we can do with the help of a comparison method. So as you can see here, I have drawn two automatas, that is M and M dash. What the idea for equivalence proving is, you need to keep in mind that जो भी पेयर आएगा, वट एवर पेयर वी आर गोइंग टू गेट, या तो दोनों भी एलिमेंट्स उसके अंदर के फाइनल स्टेट को जाए या तो फिर दोनों भी नॉन फाइनल को जाए. दिस क्राइटेरिया मस्ट बी मेट. या तो फिर कहीं पे भी एक पेयर ऐसा आया जहाँ पे एक जो है वो फाइनल स्टेट जा रहा है और एक नॉन फाइनल स्टेट जा रहा है, आप वहीं पे टर्मिनेशन कर दो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल का. टेबल कंस्ट्रक्ट जो कर रहे हो उसे टर्मिनेट कर दो वहीं पे और बोल दो कि दोनों भी ऑटोमेटा इक्विवेलेंट नहीं है. अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा जहाँ पे कोई तो एक स्टेट फाइनल स्टेट को ट्रांजिशन हो रहा है और दूसरा वाला नॉन फाइनल को हो रहा है, ठीक है, दोनों भी फाइनल को हो या तो दोनों भी नॉन फाइनल को हो, तब तक ओके है. या फिर आप कब टर्मिनेट करोगे, दूसरा केस हो सकता है कि आपको कोई न्यू एलिमेंट टेबल में नहीं मिलता जाए तो आप उस समय टर्मिनेट कर सकते हो. तो दो केसेस में आप आपके टेबल का कंस्ट्रक्शन टर्मिनेट करिए, जब आपको कोई न्यू एलिमेंट नहीं मिलेगा या तो फिर आपको कहीं पे भी ऐसा पेयर दिखा, ठीक है, तो वहाँ पे आप टर्मिनेट करोगे. तो लेट्स सी कि हम कंपैरिजन टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने तीन कॉलम्स बना दिए हैं, क्यू डैश एंड क्यू सी डैश एंड क्यू डी डैश. सो क्यू मतलब ये एम का स्टेट है और क्यू डैश मतलब एम डैश वाले ऑटोमेटा का स्टेट है. क्यू सी मतलब इस तरफ से हमें क्यू सी ले रहे हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने क्यू सी डैश किया है जिधर इनपुट सी होगा, और क्यू डी डैश जहाँ पे भी इनपुट डी होगा ऑटोमेटा एम और एम डैश में, ठीक है. सो फर्स्ट इनिशियल स्टेट्स हम स्टार्ट करेंगे. इस ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट है Q1, इस ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट है Q4. सो Q1 और Q4 को हम पेयर में लेंगे, ठीक है. अब Q1 और Q4 सी इनपुट लेने पे कहाँ पे ट्रांजिशन होता है वो यहाँ पे लिखना है. सो Q1 सी इनपुट लेने पे Q1 पे ही है, Q4 सी इनपुट लेने पे Q4 पे ही है. सो मैंने लिख दिया Q1, Q4. Q1 और Q4 डी इनपुट लेने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 डी इनपुट लेने पे Q2 पे जाता है और Q4 डी इनपुट लेने पे Q5 पे जाता है. तो Q2 और Q5. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी Q2 और Q5. अब यहाँ पे कौन सा नया एलिमेंट मिला है क्या आपको, देखो यहाँ पे और एक चीज़ देखना है, Q1 Q4 दोनों भी फाइनल है, ओके, नो इशू, ये पेयर चलेगा. Q2 Q5 दोनों भी नॉन फाइनल स्टेट्स है तो ये पेयर भी चलेगा. आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. तो कौन सा न्यू एलिमेंट आया यहाँ पे, Q2 Q5, तो वो आप ये कॉलम में लिखो Q2 और Q5. अभी देखना है Q2 और Q5 सी इनपुट लेने पे कौन से स्टेट्स पे जाते हैं और डी इनपुट लेने पे कौन से स्टेट्स पे जाते हैं. तो Q2 और Q5 सी इनपुट लेने पे Q3 पे जाएगा ये और ये जाएगा Q6 पे. तो यहाँ पे लिख दिया Q3 और Q6. क्या ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स है Q3 और Q6? यस. तो आई कैन कंटिन्यू, ओके. अब फिर बाद में डी इनपुट लेने पे कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं और यहाँ से Q4 पे जा रहे हैं, और Q1 Q4 दोनों भी फाइनल है तो भी ओके, नो इशू. तो आई विल राइट Q1 एंड Q4. तो ये दोनों भी नॉन फाइनल्स पे जा रहे हैं और ये दोनों भी यहाँ पे ये दोनों फाइनल्स है तो चलेगा. अगेन आई कैन कंटिन्यू. सो व्हाट इज द न्यू एलिमेंट दैट आई हैव गॉट ओवर हियर, Q3 और Q6. Q3 Q6 मैंने टेबल में लिखा. वो देखो कि सी इनपुट लेने पे कहाँ पे जाते हैं. सो Q3 सी इनपुट लेके Q2 पे जा रहा है और Q6 सी इनपुट लेने पे Q7 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है और Q7 पे. सो Q2 और Q7 लिखा. क्या Q2 और Q7 नॉन फाइनल है दोनों भी एक साथ में, हाँ, तो चलेगा ये Q2 और Q7. फिर बाद में D के लिए भी आप देख लो, ये भी नॉन फाइनल है तो ये भी चलेगा. नया एलिमेंट हमें क्या मिला है, Q2 और Q7. सो Q2 Q7 को टेबल में एंट्री दो. फिर से चेक करो C के लिए, ठीक है. Q3 और Q6 आ रहा है और D इनपुट लेने पे Q1 Q4 आ रहा है.
ये स्टेप पे ये दोनों नॉन फाइनल है, चलेगा। ये दोनों फाइनल स्टेट है, चलेगा। या तो दोनों नॉन फाइनल या तो दोनों फाइनल, इट्स ओके। कोई न्यू एलिमेंट आया क्या? अभी कोई न्यू एलिमेंट नहीं आया है, तो यहीं पे मेरा ऑटोमेटा का कंपैरिजन टेबल टर्मिनेट करती हूँ और आई कंक्लूड दैट m and m1 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे तो हम इक्विवेलेंस ऑफ ऑटोमेटा प्रूव कर सकते हैं। अगर समझो ये इसे ही हमें नॉन इक्विवेलेंट बनाना होता, सपोज अगर ये Q2 C इनपुट लेने पे Q3 पे नहीं जाता और Q1 पे जाता, ठीक है, Q1 पे जाता, फॉर एग्जाम्पल Q2 C इनपुट लेने पे Q1 पे जाता और Q5 C इनपुट लेने पे Q6 पे जाता, तो हमें पेयर क्या मिलता था? Q1 और Q6, राइट। पर Q1 तो फाइनल स्टेट है और QC नॉन फाइनल स्टेट है, तो अगर ऐसा स्टेट मुझे मिलता या ऐसे एलिमेंट्स मिलते तो मैं वहीं का वहीं मेरा कंस्ट्रक्शन टर्मिनेट करके डायरेक्टली बोल देती कि m एंड m' आर नॉट इक्विवेलेंट। सो क्योंकि ये फाइनल स्टेट को बिलोंग करे और एक नॉन फाइनल को बिलोंग करे, तो कहीं पे भी आपको ऐसा पेयर भी आ गया ऐसे टेबल में लिखते वक्त, तो यू कैन जस्ट टर्मिनेट एंड say that the automatas are not equivalent. Hope you would have understood what do we mean by equivalence of two automata, and you would have found this video very much simple to understand and prove the equivalence between the automatas. Thank you so much. Keep supporting.